Hello all, this is Ankita and today we are going to discuss about the kitchen sink drama. Now let's imagine a scene where there is a drawing room, एक किचन है और कुछ लोग बैठे हैं और वो बेसिक आइडिया ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो डिस्कस कर रहे हैं कैसे दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है, कैसे जो लोग एजुकेटेड हैं वो भी बिकॉज ऑफ सर्टन नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी आर नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, और या फिर जिस लेवल ऑफ एजुकेशन और स्किल उनके पास है उस लेवल की उनको पे स्केल नहीं मिल पा रही है। और ऐसी सिचुएशन में दे आर टॉकिंग कि कैसे जो यूथ है वो ग्रेजुअली फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो डिप्रेस हो रहा है, वो जो बेसिक नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी है उससे उसकी जो बिलीफ सिस्टम है वो लूज़ हो रहा है। कैसे एक यूथ जो नेशन ग्रोथ में काम करना चाहिए वो एक एंग्री हीरो बन रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है सोसाइटी को लेकर। ही इज़ टॉकिंग वर्बली, दैट फ्रस्ट्रेशन इज़ बीइंग टेकन आउट वर्बली बाय हिज स्पीच and he is not being heroic in any sense of matter. ऐसे ड्रामा, अगर ऐसे किसी ड्रामा को आप देखते हो और आप देखते हो कि बहुत रूडिमेंट्री फॉर्म में ट्रूथ दिखाया गया है, तो दिस फॉर्म ऑफ ड्रामा इज कॉल्ड एज द किचन सिंक ड्रामा. Let's know about the technicalities. Kitchen sink drama is a form of social realist theater. It talks about the reality of life. It talks about the harsh reality of life and fiction that emerged post World War II. Now when does it emerges? ये World War II के बाद emerge होता है, जहाँ पे जो basic ideologies थी वो contrast करती हैं realities of life से. And the place where this form of theater originated was Britain, especially during the late 1950s and early 1960s. This was the time period, late 1950s and early 1960s. The focus of the drama was on working class life. The center point here was working class life. तो ये ड्रामा था जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एमर्ज हुआ, 1950s और 1960s में एमर्ज हुआ, और इसका जो सेंटर पॉइंट था वो वर्किंग क्लास पीपल थे. The setting was domestic, especially crammed houses, किचन. तो ये एक बहुत ही रूडिमेंट्री सेटिंग हमें दिखाई देती है थिएटर पे, जहां हम देखते हैं कि एक ड्राइंग रूम दिखाया गया है, एक किचन दिखाई गई है, मेस्ड अप हाउस है, और एक बहुत ही मिडिल क्लास सिनेरियो दिखाया गया है. द थिएटर डेल्ट विद फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रोकन रिलेशनशिप. ये कॉमन थीम्स थे जो थिएटर केटर कर रहा था. फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और ब्रोकन रिलेशनशिप्स. द डायलॉग वॉज रॉ, अनपॉलिश्ड एंड रियलिस्टिक डायलॉग. बहुत ही बेसिक डायलॉग का इस्तेमाल किया गया था. कंप्लीटली वॉट इज ट्रू, कंप्लीटली वॉट इज रियल वॉज शोन ऑन द स्टेज. द रियल इमोशंस वर पोर्ट्रेड ऑन द स्टेज. दिस वॉज कॉल्ड एज द किचन सिंक ड्रामा. The name comes from the idea that everything, even the kitchen sink, is shown on stage, meaning nothing is romanticized. कुछ भी romanticize नहीं किया गया है, सब कुछ स्टेज पे दिखाया गया है. Nothing is romanticized. Okay. The background to this was post-war Britain. There was economic depression, class rigidity, limited upward mobility, and disillusionment among youth. है ना, हमने देखा कि वहाँ पर इकोनॉमिक डिप्रेशन फेस कर रहे थे, हमने देखा कि क्लास रिजिडिटी थी, हमने देखा कि कैसे एक लिमिटेड अपवर्ड मोबिलिटी थी, कि कैसे यू कुड सी दैट डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड द अपर क्लास. और यही जो रीज़न था वो सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट पैदा कर रहा था यूथ के बीच में. The young writers rejected the polished drawing room comedies. तो अब हमारे जो young writers थे, जो educated people थे, जिनको employment नहीं मिल रही थी, उन लोगों ने इन fancy writings को, जो कि लाइफ को एक बहुत ही फैंसी फॉर्म और रोमांटिसाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे थे, सो कॉल्ड द ड्राइंग रूम कॉमेडीज, उनको रिजेक्ट किया कि दिस इज नॉट द रियल फॉर्म ऑफ थिएटर, दिस इज नॉट व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग रियलिटी. एंड व्हाट डिड दे ब्रिंग इन? दे ब्रिंग इन द किचन सिंक ड्रामा. The kitchen sink drama was, the youth writers rejected the polished drawing room comedies, upper class themes and artificial stage conventions. Instead, they brought real people, real problem and real anger.
The focus was on real people, real problem, and real anger. Kitchen sink drama is closely linked with angry young man movement. Angry young man movement was also reflecting to the disillusionment of the society. It was talking about how the working class people were dissatisfied during that time. So kitchen sink drama was very closely associated with angry young man movement. The movement became prominent after the success of Look Back in Anger by John Osborne, the protagonist, Jimmy Potter, where we see that he lives in a very small flat. We see a ironing table, we see kitchen, we see the sink, and we see the themes of anger, class, resentment, and intellectual frustration. So it's a very, very clear-cut example of a kitchen sink drama. Now, the key features of this movement were, first, social realism. What is social realism? मतलब लाइफ की जो stark reality है वो दिखाई गई है किचन सिंक ड्रामा में. It is depicting that life can be about unemployment, it can be about poverty, it can be about cramped housing. तो जो सोसाइटी है उसकी रियलिस्टिक सेटिंग दिखाई गई है. जो दूसरा है वो है वर्किंग क्लास प्रोटैगनिस्ट. हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो कोई किंग, वो कोई क्वीन, वो कोई हाई क्लास मैन, वो कोई फैंसी लिविंग नहीं है. जो हमारा वर्किंग क्लास मैन है वो एक ऑर्डिनरी मैन है. वो कोई राजा महाराजा एरिस्टोक्रेटिक नहीं है, जिसने मेहनत करी है, जो एक स्किल रखता है और स्टिल वो लाइफ की हार्श रियलिटीज़ को फेस कर रहा है. वो हमारा हीरो है यहाँ पे. अब हमारी जो सेटिंग्स हैं वो रियल सेटिंग है. एक स्मॉल फ्लैट है, एक किचन है, एक ड्राइंग रूम है, उसी के अंदर हम आइनिंग टेबल देखते हैं, उसी के अंदर हम मग सेट्स लिख के देखते हैं. तो एक फैंसी सेटिंग नहीं है जहाँ पर किचन एकदम अलग कंपार्टमेंट है, लिविंग एरिया एकदम अलग कंपार्टमेंट है, और जो हमारे बेडरूम्स हैं वो बिल्कुल अलग कंपार्टमेंट है. तो एक एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल नहीं दिखाया गया है इन प्लेस में. इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट हमें एक डोमेस्टिक सेटिंग देखने को मिलती है. देन हमारा हीरो जो होता है वो एक एंग्री हीरो होता है. बेसिकली हीरो इज नॉट अ हीरो, ही इज अ एंटी हीरो हियर. ही इज अ एंग्री मैन, ही इज अ फ्रस्ट्रेटेड मैन हु इज अटैकिंग द सोसाइटी वर्बली. द डायलॉग सीम्स टू बी वेरी नेचुरल, द स्पीच इज वेरी कोलोक्वल. हम स्लैंग्स और पॉजेस का इस्तेमाल काफ़ी फ्रीक्वेंट उस पर कर रहे हैं यहाँ पर. और जो एंटायर सेटिंग है इससे हमें क्लियरली पता लगता है कि ये एक रोमांटिसाइज सेटिंग नहीं है, ये एक रस्टिक सेटिंग है, ये एक रूडिमेंट्री सेटिंग है. हेंस इट वाज एंटी रोमांटिक. द प्लेस हैड नो हीरोइक एंडिंग, लाइफ रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड. द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ वर येट नॉट सॉल्व्ड. The kitchen sink plays had common themes like class conflict, marital breakdown, gender tension, generational gap, and disillusionment. ये common themes थे. Now the idea is, why do we call it as a kitchen sink drama? Why the term kitchen? This is an important question. So the kitchen symbolizes domestic suffocation, economic limitation, female labor space, एंड द जोन ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट. तो हमारा जो किचन है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है डोमेस्टिक सफोकेशन को, वो इंडिकेट करता है इकोनॉमिक लिमिटेशंस को, वो इंडिकेट करता है फीमेल लेबर स्पेस को, वो जेंडर टेंशन को दिखाता है, वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है. इसीलिए ही किचन सिंक ड्रामा में किचन वर्ड ऐड किया गया. किचन बिकम्स अ स्पेस, अ बैटल फील्ड ऑफ आइडियोलॉजी. Now let's move forward and let's now compare the two sort of comedies. One was the drawing room comedies and another was the kitchen sink drama. So now when we talk about the drawing room drama, it was majorly a upper class setting जहाँ पे हमें काफ़ी रोमांटिसाइज सेटिंग देखने को मिलती है. हमें हर चीज़ वेल सेटल्ड और काफ़ी एस्थेटिक दिखती है. वहीं पर ही किचन सिंक ड्रामा है जहाँ पे हमें एक वर्किंग क्लास लाइफस्टाइल दिखता है, एक डोमेस्टिक सेटिंग दिखती है और कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ दिखाई देती हैं. अब ड्राइंग रूम ड्रामा में क्या होता है, कॉन्वर्जेशंस काफ़ी पोलाइट हैं, एवरीबडी इज बिहेविंग देमसेल्फ, एवरीबडी नोज हाउ टू ग्रीट, एवरीबडी इज फॉलोइंग द एटिकेट्स, दे आर यूजिंग फॉक एंड स्पून टू ईट, दे आर ड्रिंकिंग, their coffee mugs are different and their wine mugs are different. So there is a very polite conversation and a very aesthetic setting. Whereas when we talk about the kitchen sink drama, we see the harsh realities, we see everything messed up, we see
the protagonist and the other characters just managing their life, trying to deal up with the life, trying to deal up with the harsh, dark realities of life. Now, when we talk about drawing room drama, it is escapist in nature. It is not dealing with the inner conflict. What it is showing is the outer world. अंदर उस प्रोटैगनिस्ट के क्या चल रहा है वो कोई नहीं दिखा रहा है. क्या दिखाया जा रहा है कि बाहर से शानो शौकत कितनी अच्छी है. ये ड्राइंग रूम ड्रामा है. पर जब हम किचन सिंक ड्रामा के बारे में बात करते हैं तो हम उस प्रोटैगनिस्ट के अंदर झांकते हैं, हम उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, हम एक रियलिस्टिक सेटिंग की बात करते हैं. अब जब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम ड्रामा की, जो स्टेज है वो काफ़ी डेकोरेटिव है. हर चीज़ काफ़ी सलीखे से की गई है, हर चीज़ एक दिखावे और ऑर्नामेंटेशन के तरीके से की गई है. जबकि जब हम किचन सिंक ड्रामा की बात करते हैं तो हमारी सेटिंग काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी क्रैम्पल्ड, काफ़ी रियलिस्टिक होती है. I hope now you're very clear about the two different form of drama and how they contrasted each other and how they were poles apart from each other. Now we know what's kitchen sink drama, we should know why did this form of drama decline. So by the end of 1960s, the themes became very repetitive and the taste of the audience also began to change. The theaters were becoming more experimental. People were trying to deal with different elements. So the audience were no longer interested in the same form of drama, the same form of theater, and hence they wanted to experiment. So mid-1960s, we see the decline of this form of theater. Kitchen sink drama, this drama became democratic, right? British theaters opened stage for social issues. It was influenced by later realism in film and TV. Now, kitchen sink drama brought working class kitchen to the center stage of theater. Here, the working class, for the first time, the kitchen was brought as a center point, as the attractive point of the drama for the first time. I hope now this idea of kitchen sink drama, its contrast with the drawing room drama, how did it emerge, how did it decline, what was the entire concept, why did it begin, all of this thing, the what, where, how and why is clear to you. Thank you.